आत्महत्या कर लेंगे, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन आत्महत्या कर लेने से समस्याएं खत्म नहीं होती हैं, असल में समस्याएं चालू होती हैं। और जो तुमने किया है कर्म, वो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भोगना पड़ेगा। किसी का कर्ज लिया है तो बैल बन के, हाथी बन के, घोड़ा बन के, ड्राइवर बन के कैसे भी चुकाना पड़ेगा। किसी को कष्ट दिया है तो भोगना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारे जाने से इस परिवार की सैकड़ों समस्याएं पैदा हो जाएंगी। और उसने सोच लिया कि बस मर जाना है, नदी की तरफ जा रहा है। कुटिया के बाहर एक सन्यासी बैठे हैं और उनकी नज़र पड़ी और उन्हें समझ में आएगा कुछ तो गड़बड़ मामला है। इतनी तेजी से नदी की तरफ दौड़ा चला जा रहा है और आवाज़ लगाई। आवाज़ लगाने पर भी वो नहीं माना, चलता ही गया। उन्हें बिल्कुल विश्वास हो गया कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है। वो दौड़े और तेजी से कदम बढ़ा करके कूदते कूदते भी उस आदमी का हाथ पकड़ लिया। उसने झकझोरा, मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना है, मुझे। सन्यासी ने कहा, भाई क्यों नहीं जीना है, तकलीफ क्या है? एक तकलीफ हो तो आपको बताएं, हजारों तकलीफें, हजारों समस्याएं। और समस्या ही संसार है। जहाँ समस्याएं नहीं है वहाँ संसार भी नहीं है। कुछ ना कुछ समस्याएं तो लगी है। जीतने वालों की अपनी समस्याएं हैं, हारने वालों की अपनी समस्याएं, कमाने वालों की अपनी समस्याएं हैं, नहीं कमाने वालों की अपनी समस्याएं। जिन्हें भरपूर मिल रहा है उनकी अपनी समस्याएं हैं, जिन्हें नहीं मिल रहा है उनकी अपनी समस्याएं। समस्याएं सबकी, ढेरों समस्याएं हैं। सन्यासी ने जकड़ के हाथ पकड़ा, कोई बोलेगा और बताएगा कि बस। उसने कहा, क्या बताएं? हाथ पकड़ के खींच के ले आए कुटिया में, अब बताओ। उसने बताया कि ये सारी चीज़ें हो गई, माँ बाप ने घर से निकाल दिया, पत्नी मायके चली गई, जिनका लेना है वो तकादा लेकर के सर पर खड़े हैं, जिन्हें चुकाना है वो जबरदस्ती वसूलने को तैयार हैं, और जिनसे मुझे लेना है वो देने को तैयार नहीं। खूब समस्या है। साधु ने कहा, मेरे पास बहुत बढ़िया विद्या है। सन्यासी ने कहा, मेरे पास एक कला है तो मैं सिखा दूंगा। तुम यदि 2 साल मेरी सेवा करो तो मैं तुम्हें एक ऐसा घड़ा दूंगा कि तुम जो चाहोगे वो घड़े से तुमको मिल जाएगा। ऐसा घड़ा कौन नहीं चाहता? ऐसा घड़ा मिल जाए, बोले 12 साल सेवा कर लेंगे। लेकिन साधु ने कहा कि 2 साल सेवा करो तो ऐसा घड़ा दूंगा तुमको, ऐसा कलश दूंगा कि जो मांगोगे सो मिल जाएगा। उसने कहा, बहुत बढ़िया बात है। उसने लगातार 2 साल तक बराबर सेवा की। हर हाल में वो गुरु की सेवा करता, उनके साथ रहता और सन्यासी को किसी तरह का कष्ट नहीं होने देता। वो खुश हो गए। 2 साल बीतते बीतते उससे भी रहा नहीं गया। वो बेचारा दिन ही गिन रहा था कि कब 2 साल पूरे हो और कब वैसी चीज मिले। जो पाने की इच्छा से भक्ति और जाप करते हैं वे भगवान पर कम ध्यान देते हैं, गिनती पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो गिनती पर ज़्यादा देते हैं ध्यान, उनको उपलब्धियाँ गिनती की ही होती हैं। और ध्यान रखना ज्ञानी, कभी भी दान और पुण्य के मामले में गिनती नहीं लगाना, क्योंकि गिनी जाने वाली चीज़ें एक दिन खत्म हो जाती हैं। रुपयों का अहंकार नहीं करना, रुपये गिन गिन करके, और क्योंकि गिनने जिन्हें हम गिन सकते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए जाप भी गिन के नहीं करना।
और गिन के करना तो इस इंतजार में नहीं करना कि कब पूरे हो जाएं, बस विधि के लिए गिना। 2 साल पूरे हुए, सन्यासी कुछ बोले उसके पहले ही हाथ जोड़ के आ गया कि बाबा जी। बाबा जी ने कहा कि भाई बात ठीक है, तुम्हें 2 साल पूरे हो गए हैं, वचन के मुताबिक मुझे कलश तुम्हें दे देना चाहिए, मिट्टी का घड़ा देना चाहिए। लेकिन एक बात और है कि ये घड़ा ऐसा है कि तुम जो कुछ मांगोगे सो मिलेगा, लेकिन में ही समस्या होती है। लेकिन बात यह है कि मिट्टी का घड़ा है, कभी ठोकर लगी, कभी धक्का लगा और टूट गया तो जो जो कुछ तुम्हें मिलेगा वो सब कुछ गायब हो जाएगा। अगर तू चाहता है कि गायब ना हो तो तू 12 साल तक मेरी सेवा कर। 12 साल सेवा करेगा तो ऐसा कलश दूंगा तुझे घड़ा बनाना सिखा दूंगा कि अगर टूट भी गया तो तू दूसरा बना सकता। अब कोई ये समझ मत लेना कि हमने ऐसा किसी को घड़ा दे रखा है, क्योंकि महावीर कीर्ति जी महाराज के पास तो ऐसी जबरदस्त विद्या थी कि उन्होंने किसी को इशारा किया तो सफल हुआ ही हुआ। लेकिन यहाँ तो भाई जितनी भक्ति करो, सेवा करो, उतना उससे ज़्यादा हो जाता है। भक्ति से करते, भाव से करते हैं तो होता है। बिन चाचे बिन चिंतये धर्म सकल सुख दे, जाचे सुरतरु दे सुख, सुरतरु मांगने पर सुख देता है। चिंतामणि चिंता करने पर सुख देता है, फल देता है, लेकिन धर्म और गुरु सेवा बिना मांगे फल देती है। सज्जनों, उसने विचार किया कि 2 साल बहुत हो गए, अब क्या सेवा करना। इस घड़े को ही हम ठीक से संभाल के रखेंगे और कभी टूटने नहीं देंगे, आराम से जिंदगी निकल जाएगी। महाराज 12 साल का झगड़ा टंटा अपने काम का नहीं है। अभी तो कहाँ मरने जाता था और कहाँ उनकी दी हुई जिंदगी है, और अब तो आप तो बस 2 साल वाला जो है, जो आपने बोला वही वाला घड़ा दे दो। जो बात हुई है वो ही दे दो। उन्होंने दे दिया, मिट्टी का एक सुंदर सा कलश दे दिया और कहा कि जो भी कहोगे, जो प्रार्थना करोगे, जो मांगोगे, इसमें जो चिट्ठी लिख करके डाल दोगे तुमको मिल जाएगा, कैसे भी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कभी टूट गया, फूट गया, जो जो कुछ मिला है वो सब गायब हो जाएगा। उसने विचार किया कैसे टूट गया, कैसे फूट गया, मैं रखवाली करूंगा, रक्षा करूंगा, लेके गया। शॉर्टकट रास्ता अपनाया उसने उपलब्धियों का, सुख के साधनों का। चाहता तो 12 साल नहीं, 2 साल, और लेके गया, रखा और चिट्ठियां डालना चालू, प्रार्थनाएं चालू, और जैसे घर बोला तो घर मिल गया। आदमी की चाहतें भी कितनी हैं, चाहतें बढ़ती जरूर जाती हैं, लेकिन सामान्यतः रोटी, कपड़ा और मकान, टीवी और उसमें बीवी, थोड़ी इतना ही, इसकी ज्यादा क्या सोचता है आदमी। उसका जो अथाह साम्राज्य है, जो अथाह शांति है, जो अथाह आनंद है, जो भक्ति का, पूजा का, सेवा का अनंत सुकून है, उस पर तो नजर ही नहीं जाती। क्या पाया, पूजा करके क्या पाया, भक्ति करके क्या पाया, सेवा करके सबसे पहले पाया है एक सुकून, एक शांति, एक आनंद। बाद में और चीजें उपलब्ध हों वो बात की बात है। और जो जो उसने मांगा सब मिलता गया। जब धन संपत्ति बढ़ती है तो कई बार इंसान में अवगुण भी बढ़ते हैं, वासनाएं भी बढ़ती हैं, कामनाएं भी बढ़ती हैं। धन, यौवन,
और सत्ता, किसी को ये तीन चीजें उपलब्ध हों और वो एक अच्छे इंसान की तरह जीता रहे, तो समझना ये इंसान नहीं, भगवान है। क्योंकि तीन तीन चीजें एक जैसी पाकर के भी कोई अपने सही रास्ते चलता रहे, बहुत कठिन है। सत्ता का मद इतना खतरनाक होता है कि नेताओं की, मंत्रियों के छोकरे क्या क्या उपद्रव नहीं करते, क्या क्या खटकर्म नहीं कर डालते हैं। सत्ता का मद, पैसे का मद, कुछ भी करेंगे और बोलेंगे बोल कितना चाहिए। और फिर युवावस्था का मद है, ये जवानी का भी अहंकार होता है। तीन होने के बाद भी कोई अगर सही रास्ते चलता रहे तो होनहार जीव है, भाग्यवान जीव है। उसने जैसे ही धन पाया, उसने जैसे ही बढ़िया माहौल पाया, धीरे धीरे बिगाड़ आ गया। ये भी भूल गया कि किसी साधु ने, संत ने कोई शिक्षाएं दी, और उसका सब चालू हो गया। दोस्तों के साथ खाना भी चालू हो गया और पीना भी चालू हो गया। इतना होने के बाद भी हमेशा ध्यान रखता कि कभी कलश नहीं फूट जाए। लेकिन एक दिन की बात हुई कि कुछ ज़्यादा ही चढ़ा ली उसने, और किसी उधेड़ बुन में, किसी उठा पटक में उस कलश को भी जोरदार धक्का लगा, जमीन में गिरा और टुकड़े टुकड़े हो गया। जैसे ही कलश फूटा तो वैसा का वैसा वीरान हो गया। घर गायब, गाड़ी गायब, लाड़ी गायब, सब चीज। अब दौड़ा दौड़ा गया गुरुदेव के पास, सब गायब हो गया। गुरु ने पहले ही कहा था कि भाई मैंने कहा वैसा कर, 2 साल सेवा करेगा तो ऐसा घड़ा मिलेगा, और अगर 12 साल करेगा तो ऐसा मिलेगा कि तू खुद ही वैसा बनाना सीख जाएगा, और फूट भी जाएगा तो नया बना लेगा। शॉर्टकट सक्सेस होना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, उन लोगों के साथ लगभग यही होता है कि जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, जल्दी अमीर होने के चक्कर में उल्टे सुलटे रास्ते अपनाते हैं, और फिर एक दिन ऐसा घड़ा फूटता है कि फिर जो जो कुछ मिला है सब गायब हो जाता है। लेकिन धर्मात्मा ज्ञानी वो कला सिखाते हैं कि तू जिंदगी भर सत मार्ग पर डटा रहे, सही आजीविका करता रहे, समृद्ध श्रावक का जीवन जीता रहे। और आध्यात्म की तरफ से हम विचार करें तो गुरु कहते हैं कि 2 दिन के लिए, 2 साल के संसार के वैभव में मत उलझ, अनंत काल के सुखी होने के लिए तू अध्यात्म को समझ, 12 साल सेवा कर, हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, शाश्वत हो जाएगा। थोड़े दिनों के लिए संसार का सुख चाहिए कि शाश्वत सुख चाहिए? शाश्वत सुख किसको चाहिए? जिन्हें भी तत्व समझ में आता होगा, थोड़ी सी जिनवाणी समझ में आती होगी, तो ये ध्यान में तो आता होगा कि जो जो कुछ उपलब्ध है इससे सुख साधन जरूर हैं, लेकिन ये शाश्वत तो नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें भी बदलती हैं, ये माहौल भी बदलता है, और वस्तु उपस्थित होने के बाद भी, अभी कूलर आपको कल ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्यों? कल ज़्यादा गर्मी थी। आज थोड़ा कम अच्छा लग रहा, कोई बंद भी कर दे तो आप उससे झगड़ा नहीं करेंगे। लेकिन पिछले कल यदि कोई बंद कर देता तो, मैं भाड़े से लाया हूं, तूने बंद किससे पूछ के किया? वो कहे भाई साहब ठंड ठंड लग रही तो तू वहां क्यों नहीं बैठ जाता? ऐसा अभी हमको इसका सुकून, कल ज़्यादा लग रहा था, आज कम लग रहा, फिर भी अच्छा लग रहा है। और अगर एक और पानी गिर जाए या ठंड पड़ जाए और फिर कोई कूलर लगा दे तो साधन वही है, लेकिन वो साधन सुख का साधन होकर के भी कभी दुख का भी कारण बनता है। इसलिए एक बात महावीर स्वामी कहते हैं कि सुख के साधन भी दुख के कारण बन जाते हैं। इसलिए साधनों में जीने की बजाय साधना में जीना सीखो। सज्जनों, जीवन में
सुख साधन से संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। लोगों की एक सोच है, सुख साधन से संपन्न व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं, लेकिन परम भाग्यशाली वे होते हैं कि भोजन हो और भूख भी हो, बिस्तर हो और नींद भी हो, धन हो और धन के साथ धर्म भी हो, और विशिष्टता हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। बोलो क्या कहा कराड़िया जी, नावड़िया जी? दोनों एक दूसरे को प्रवचन दे रहे थे। बात बहुत सीधी है। बहुत लोग होते हैं कि भोजन तो होता है लेकिन भूख नहीं होती, बिस्तर तो होता है लेकिन नींद नहीं होती है। नींद गायब। क्यों गायब? कोई ना कोई कांक्षा, कोई ना कोई भय, कोई ना कोई तृष्णा, कोई ना कोई विकल्प, इसलिए नींद गायब है। भूख गायब। भोजन तो है लेकिन भूख गायब है। खाया नहीं जा रहा है, रुच नहीं रहा है, पच नहीं रहा है। धन तो बहुत है लेकिन धर्म भावना ही नहीं है, धर्म दृष्टि नहीं है। और विशिष्टताएं भी बहुत सारी हैं। विशिष्टता आपकी विशेषता, आपकी योग्यता, विशिष्टता भी होती है लोगों में, लेकिन शिष्टता होना जरूरी नहीं है। विशिष्टता तो ये हो गई कि पद वाले हैं, करोड़पति हैं, अच्छे गायक हैं, अच्छे संगीतकार हैं। विशेषताएं बहुत सारी हो सकती हैं। सीए हैं, इंजीनियर हैं, विशेषताएं बहुत सारी हो सकती हैं। डॉक्टर हैं। विशिष्टता के साथ शिष्टता होना जरूरी है, और ना हो बेकार है सब कुछ। कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से। कद बड़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से। ऊंचाइयां तो मिलती हैं प्रभु के सामने सिर झुकाने से। ऊंचाइयां तो मिलती है अपने अंतरंग में गुण बढ़ाने से। अगर आपके गुण बढ़ते हैं तो सहज रूप से आप ऊंचे हो जाते हैं।